आज का टॉपिक है राशियों के परिवर्तन की दर। पहला सवाल, वर्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात करो। आर का मान दे रखा 5। तो वर्त का जो क्षेत्रफल है ये होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों ओर आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्योंकि आर के सापेक्ष हमें परिवर्तन की दर निकालनी, तो जिसके सापेक्ष दर निकालनी उसी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ए का हो गया डी अपॉन डी आर, नियतांक को बाहर रखेंगे, डी अपॉन डी आर आर का स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर का अवकलन हो गया 2r। अब ये हो गया 2 पाई, आर की वैल्यू 5 दे रखी, तो कितना आ गया, ये आ गया 10 पाई, और क्षेत्रफल की इकाई होगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, क्योंकि हमें त्रिज्या के सापेक्ष निकालना और त्रिज्या की इकाई भी क्या है, सेंटीमीटर। फिर देखते हैं इस सवाल को। जो कह रहा है वर्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात करो। आर का मान दे रखा 5, क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ए का हो गया डी अपॉन के डी आर, पाई बाहर रखा, डी अपॉन डी आर आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर का अवकलन क्या हो गया 2r, आर की वैल्यू रख दी 2 पाई, आर की वैल्यू रख दी 5 दे रखी, तो 5 दूनी 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। अगला सवाल देखते हैं। अगला कह रहा वर्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी कि अब जो परिवर्तन हो रहा ये उस समय के सापेक्ष हो रहा, तो समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यानी कि जो वर्त का क्षेत्रफल हुआ ए, ये हो गया पाई आर स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। तो क्या करेंगे, दोनों ओर टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब करो अवकलन। ए का अवकलन हो गया डी अपॉन के डी टी, अब पाई को बाहर रखा, तो डी ए अपॉन डी टी आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर का अवकलन 2r, और आर का हो गया डी आर अपॉन के डी टी, ये हो गया आर का अवकलन। अब जो हमें दिया हुआ है वो रखेंगे, यानी कि 2 पाई आर का मान 5 और डी आर अपॉन डी टी, यानी कि डी आर अपॉन डी टी दिया हुआ है त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, यानी कि हमें दे रखा डी आर अपॉन डी टी 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि जो त्रिज्या इस तरह से परिवर्तित दे रखी, और आर का मान दे रखा हमें 5, तो आर का मान तो हमने 5 रख लिया, और डी आर अपॉन डी टी का मान क्या हो गया 3 हो गया, तो 5 × 15 दूनी 30 पाई, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, यानी कि इस दर से क्षेत्रफल परिवर्तित हो रहा। फिर देखते हैं क्या कह रहा, सवाल में दिया वर्त की त्रिज्या आर 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो वर्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। आर का मान दे रखा 5, तो क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, टी के सापेक्ष अवकलन कर दिया, तो ए का हो गया डी अपॉन डी टी, आर स्क्वायर का 2r, आर का डी आर अपॉन डी टी, और वैल्यू रख दी, किस किस की वैल्यू रख दी, यानी कि आर की वैल्यू 5 और डी आर अपॉन डी टी की 3, तो 5 × 15 दूनी 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, यानी कि ये हो गया इसका हल। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है ये आ गया, कह रहा घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यदि घन की कोर 10 सेंटीमीटर हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। देखे हमने माना घन की कोर ए और आयतन v और पृष्ठ s मान लिया, ये चीज मान। अब आयतन क्या हो, हमारा आयतन हो गया घन का भुजा का घन, आयतन का सूत्र क्या हो, भुजा का घन। अब हमें दिया क्या हुआ है, यानी कि हमें दे रखा dv अपॉन के dt, यानी कि आयतन बढ़ रहा हमारा
9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है इस दर से। हमें dv अपॉन dt दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, दोनों और t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। करेंगे अवकलन। अब करो अवकलन। अवकलन कैसे करेंगे, ये v का तो हो गया dv अपॉन के dt। अब a का करेंगे d अपॉन dt a क्यूब। a क्यूब का करेंगे तो 3a स्क्वायर आ गया, और a का आ गया d अपॉन के dt। अब जो वैल्यू दे रखी है हमें dv अपॉन dt की, क्या दे रखी है 9, तो हम इसकी जगह रख देंगे 9। जो 3a स्क्वायर हम लिया बटे में, तो किसकी वैल्यू निकल गया, d अपॉन के dt की वैल्यू निकल। अब यानी कि जो हमें दे रखा हो वैल्यू रख देंगे, है ना। यानी कि जो d अपॉन dt आ गया, यो 3 बटे के a स्क्वायर आ गया, और a का मान दे रखा हमें 10, तो 3 बटे के 10 का स्क्वायर यानी कि 3 बटे के 100, और कोर की इकाई क्या हो, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी कि जो भुजा जो है इस दर से परिवर्तित हो रही। अब हमें पृष्ठ निकालना, तो जो पृष्ठ s है, s बराबर होता है 6 गुणा भुजा का वर्ग। क्या हो, 6 गुणा भुजा का वर्ग। तो यहाँ भी क्या करेंगे, दोनों और t के सापेक्ष अवकलन करने पर करो अवकलन। तो s का तो हो गया ds अपॉन के dt। अब 6 बार रखा, d अपॉन dt a स्क्वायर, यानी कि अब इस क्या करेंगे, 6 बार a स्क्वायर का 2a और a का da अपॉन के dt, यानी कि जो ds अपॉन के dt आ गया हमारा, ये आ गया 6 दूनी 12a d अपॉन के dt। और सवाल में हमें क्या दे रखा है, a बराबर 10 और d अपॉन के dt बराबर अभी निकालना हमने कितना, 3 बटे के 100। वैल्यू रख लेंगे, तो 12 a की जगह 10, इसकी जगह 3 बटे के 100। अब ये आ गया हमारा, 1 0 से 1 0 कट गया, तो क्या बच गया है, 12 3 36 ऊपर और नीचे 10, तो यानी कि 36 को 10 से भाग देंगे 3.6। अब चूंकि पृष्ठ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, यानी कि क्षेत्रफल इस दर से बढ़ रहा। फिर देखते हैं सवाल को, क्या दे रखा, ये कह रहा है घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन की कोर 10 सेंटीमीटर हो तो पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। घन की कोर a, आयतन v और पृष्ठ s, ये मान ली। आयतन क्या हो, भुजा का घन। अब dv अपॉन dt हमें दे रखा 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यानी कि इस दर से आयतन बढ़ रहा है। अब हमें v इक्वल टू दिया a क्यूब, तो क्या करेंगे, दोनों और t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो v का तो हो गया dv अपॉन dt। अब इसका करेंगे तो a क्यूब का 3a स्क्वायर आ गया, और a का आ गया d अपॉन के dt। अब ये 3a स्क्वायर कहाँ ले गए, बटे में ले गए, बटे में देने के इसका मान हमें क्या दे रखा, ए जो dv अपॉन dt है ये हमें 9 दे रखा, और ये आ गया 3a स्क्वायर d अपॉन के dt। यानी कि इस 3a स्क्वायर को बटे में ले गए, तो 9 बटे के 3a स्क्वायर बराबर आ गया d अपॉन के dt। अब d अपॉन dt का मान क्या हो गया, 3 3 9 कट गया, तो 3 बटे के a स्क्वायर आ गया, यानी कि ये आ गया 3 बटे के a स्क्वायर, यानी कि a की वैल्यू 10 रख, 10 का स्क्वायर यानी कि 3 बटे के 100 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि जो आगे हमारा यू। अब पृष्ठ s बराबर क्या हो गया, 6a स्क्वायर। दोनों t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ds अपॉन dt बराबर आ गया 6 d अपॉन dt a स्क्वायर। a स्क्वायर का 2a और d अपॉन के dt, यानी कि 6 दूनी 12a d अपॉन dt। मान दे रखा a का 10, d अपॉन dt का 3 बटे के 100। मान रख लिए, a की जगह 10 रख दिया, d अपॉन dt की जगह 3 बटे 100। 0 तो 0 कट गई, 12 36 बटे के 10, यानी कि 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, यानी कि इस दर से जो है क्षेत्रफल बढ़ रहा। अगला जो सवाल है, चौथा सवाल, यो कह रहा आयत की लंबाई x 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है, और चौड़ाई y 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी। यानी कि जो हमें दे रखा dx अपॉन dt, यानी घट रही है, तो ये हो गया -3 सेंटीमीटर पर सेकंड।
और चौड़ाई y, तो dy अपॉन dt या 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही तो प्लस का, यानी कि जो घटेगा तो वो माइनस का, जो बढ़ेगा वो प्लस का, ये होगी। अब हमें परिमाप की परिवर्तन की दर काटनी, तो जो परिमाप हो, परिमाप यानी कि p मान लिया, परिमाप हो आयत का दुगुना इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, क्या अपन दुगुना इंटू लंबाई जमा चौड़ाई। अब क्या करेंगे, दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करने पर करेंगे तो p का हो गया d अपॉन के dt। अब दो बार रखा, x का dx अपॉन dt और y का dy अपॉन के dt, यानी कि 2 dx अपॉन dt, यानी कि हमें दे रखा -3, तो -3 रखा, और dy अपॉन dt हमें दे रखा 2, तो 2 रख लिए, तो -3 प्लस के 2, यानी कि माइनस के तो 3 और प्लस के 2, तो 2 यानी कि -1 बच गया, यानी कि यो आ गया -2। तो हम क्या लिखेंगे -2 को, यानी कि 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से जो परिमाप है वो घट रहा है, यानी कि परिमाप क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रहा है। अगला हमें निकालना क्षेत्रफल, यानी कि जो क्षेत्रफल हो गया हमारा a, ये हो गया लंबाई गुणा के चौड़ाई। क्या करेंगे, यहाँ भी करेंगे, दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो a का हो गया d अपॉन के dt, पहला बार y का dy अपॉन dt, y बार x का dx अपॉन के dt, यानी कि जो सवाल में हमें दे रखा x बराबर 10, y बराबर 8, dx अपॉन dt बराबर यानी कि -3, और dy अपॉन के dt बराबर दे रखा 2, ये हमें दिया हुआ है। अभी वैल्यूज रख लेंगे, तो dA अपॉन के dt कितना आ गया, x की जगह रख दिया 10, x का मान 10, और dy अपॉन dt के क्या रहता है 2, प्लस y, यानी कि y की जगह रख दिया 8 और गुणा, अब यो है dx अपॉन dt, इसकी जगह रख दिया -3, तो 10 दूनी 20, -24, यानी कि -4, यानी कि यो -4 आ गया, तो यो भी घट रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, जो क्षेत्रफल जो है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से घट रहा है, इस दर से घट रहा है। यानी कि फिर देखते हैं सवाल को, ये दे रखा आयत की लंबाई लंबाई x 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है और चौड़ाई y 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। लंबाई 10 दे रखी, चौड़ाई 8 दे रखी, तो परिमाप और क्षेत्रफल किसके परिवर्तन की दर ज्ञात करनी। तो क्या करा, हमें दे रखा dx अपॉन dt -3, dy अपॉन की dt 2, परिमाप p हो गया दुगुना इंटू लंबाई जमा चौड़ाई। अब दोनों t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dap अपॉन dt क्या हो गया 2, x का dx अपॉन dt, y का dy अपॉन dt, दोनों का मान रख लिया, तो -2 माइनस का आ गया, तो इस दर से जो है घट रहा है। अब क्षेत्रफल दे दिया हमें a बराबर x गुणा y, दोनों t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d अपॉन dt हो गया x इंटू dy अपॉन dt, यानी कि पहला बार दूसरे का अवकलन, दूसरा बार पहले का अवकलन। वैल्यूज रख ली, यानी कि मान हमें क्या दे रखा, x का 10, y का 8, तो dx अपॉन dt क्या -3 और dy अपॉन dt 2, वैल्यूज रख ली, x की जगह 10, dy अपॉन dt की जगह 2, y की जगह 8 और dx अपॉन dt की जगह -3, तो -4 आ गया, और जब -4 आ गया तो यो भी घट रहा है,